करेंगे संज्ञा, ऐसे बताऊंगा कभी गलती नहीं होगा, कुछ छूटेगा ही नहीं इस चैप्टर से, ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है संज्ञा का? संज्ञा का मतलब क्या है? बचपन से पढ़ते आए ना, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। अगर हिंदी में संज्ञा का अर्थ देखा जाए तो उसका मतलब होता है नाम, ठीक है। क्या होता है? नाम, ठीक है। अब परिभाषा देख ले, वैसे तो बचपन में सबसे पहली परिभाषा यही पढ़ी थी, तो फिर भी एक बार अपन पढ़ रहे ग्रामर तो देखेंगे जरूर। किसी व्यक्ति, व्यक्ति मानी मैं, ठीक है, वस्तु, वस्तु जैसे कि मार्कर, किसी व्यक्ति जैसे कि मेरा नाम सुधांशु, तो मैं क्या हो गया? संज्ञा। वस्तु, वस्तु यानी मार्कर, तो मार्कर क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। स्थान, भाई राजस्थान चलते हैं क्या, झांसी चलते हैं क्या? तो स्थान, राजस्थान, भारत, ये क्या है? मतलब राजस्थान चलेंगे, कोई स्थान का नाम आ जाए, ठीक है, तो स्थान। भाव, भाव यानी फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी समझते हो, क्या फील कर रहे हो आप, ये भी तो संज्ञा है। फीलिंग क्या है आपकी? भाव। गुण, गुण कैसे? अच्छाई है, ईमानदारी है, क्या गुण है आपका? एवं अवस्था, आप क्या अवस्था है आपकी, ठीक है। के नाम को संज्ञा कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक बार दोबारा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसको और क्या कह सकते हैं? किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो? संज्ञा। किसी के लिए, अभी देखो और समझ आएगा, किसी और के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो नाम प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। कह दो ये विकारी अविकारी है, क्या नई चीज बता दी। तो विकारी, देखो प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, या विकार के आधार पर। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सब पढ़ेंगे अपन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, विशेषण और क्रिया, ठीक है। और अविकारी कौन से होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? ये अव्यय। तो अविकारी में अव्यय आ जाते हैं। सारे टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, अभी नहीं आ रहा अभी तो सिर्फ पढ़ लो। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी यानी बदल जाए, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वो विकारी। लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो वो विकारी, और जिसमें परिवर्तन ना हो तो वो अविकारी। नॉर्मल सी बात है। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा का अर्थ क्या 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 होता है? नाम, ठीक है। अब ये किताबों में नहीं रहता, देखो संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। मूलतः जो जड़ है उसकी, बिल्कुल वो दो प्रकार की है। क्या तो ये नई चीज कैसे है? यहां लिखा है, जो आपके दिमाग में चल रहा ना ऑलरेडी कि गलत पड़ा, गलत नहीं है। अब आगे देखोगे सब समझ आ जाएगा। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है यथार्थवादी संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। एक होती है यथार्थवादी संज्ञा और एक होती है कौन सी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एक कौन सी होती है? यथार्थवादी, और दूसरी भाववादी। याद करो, संज्ञा मूलतः दो प्रकार की होती है, यथार्थवादी और भाववाचक संज्ञा। यथार्थ, यथार्थ मानी जो दिखे आपको, दृश्य हो, वो यथार्थवादी। तो इसके चार भेद होते हैं। यथार्थवादी के भी कितने होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक इंग्लिश में आप पढ़े होगे मैटर, 9th की क्लास में पढ़े हो, पहला चैप्टर था मैटर, या 11th में पढ़े हो पदार्थ। तो पदार्थ को ही द्रव्य कह देते थे। क्या कहते थे? द्रव्य। तो पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा एक ही चीज है। पदार्थ, मैटर, पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक। क्या कहते हैं इसको? समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, यथार्थवादी। और भाववाचक में भाववाचक ही आती है, अदृश्य, फीलिंग दिखती थोड़ी ना है। भाववाचक, भाव क्या होता? फील, तो फीलिंग आपकी दिखेगी तो वो अदृश्य है फीलिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो चल रहा था वो अभी आगे आ गए, ठीक है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ जाए,
अब संज्ञा के कई लोग कहते 3 भेद होते, कई लोग कहते 5 भेद होते, कई लोग कहते 2 भेद होते, तो मैं सब क्लियर कर दूंगा कितने भेद होते, इसके बाद आपका कोई डाउट बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने? 5। मतलब एंशिएंट टाइम में 5 मानते थे, अब 3 मानते हैं। क्यों मानते हैं वो आगे बताता हूं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होता? व्यक्तिवाचक। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक, या इसी को क्या कह देते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक। क्या कह देते हैं इसको? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा कौन सा है? समूहवाचक। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और आपका कौन सा है? भाववाचक, और कौन सा बचा? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, 5 प्रकार। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तुम पहला समूहवाचक पढ़ लोगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। अगला देखें आधुनिक हिंदी, जो मॉडर्न डेज चल रहे हिंदी के, जो अभी वर्तमान में जो व्याकरणाचार्य है वो लोग कैसे उपयोग करते संज्ञा को। तो वो लोग जो संज्ञा को कहते भाई 3 प्रकार की होती है संज्ञा। वो क्या कहते? संज्ञा भैया नाउन 3 प्रकार की होती है। क्या कहते हैं जो आधुनिक हिंदी वाले हैं? संज्ञा कितने की प्रकार की बताते हैं? 3 प्रकार की। क्या तो फिर ये 2 कहां चले गए? तो देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जो आधुनिक हिंदी के व्याकरणाचार्य उन्होंने क्या किया? जातिवाचक के अंदर ही समूहवाचक और पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक को रख दिया। यानी उनने अलग से नहीं माना इनको, पदार्थवाचक और समूहवाचक को। उनने कहा कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसी के अंदर आपकी पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसी और समूहवाचक संज्ञा भी होती है। यानी जातिवाचक के अंदर 2 चीजें रख दी इन्होंने, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ आया? कितने प्रकार की आधुनिक हिंदी में? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पदार्थवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में पदार्थवाचक रख दी और समूहवाचक। आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्सनल नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे डिटेल से, सबके बारे में देखना है, सबसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति मतलब पर्सनल, एक व्यक्ति एवं वस्तु एवं स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, जो ओनली का बोध कराए, आपको एक का बोध कराए, एक का बोध कराए, वो कैसी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण, राम, जैसे सुधांशु, तो एक का बोध कराना। सुधांशु तो एक ही है ना, सुधांशु, कृष्ण तो एक ही तो है, कृष्ण। राम कह दो सर राम नाम के तो बहुत, ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे देखो कि नाम तो एक ही है ना, राम। पूर्व, जैसे दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व तो एक ही है ना दिशा। जैसे भारत तो एक ही है, तो भारत तो देश तो एक ही है ना, जो एक का बोध कराए। बस इतना याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजिंग खुद नहीं कर लेना। रामचरितमानस जैसे कोई किताब है, तो किताब तो एक ही है ना, एक ही चीज का बोध कराए। इसकी ट्रिक बता देता हूं, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जो हमेशा आपको दिखे, दृश्य हो, जो आपको दिखती है, सामने दिखती है, वो क्या होता है? दृश्य होती। और याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। देखो कृष्ण, राम, पूर्व, भारत, रामचरितमानस, सब एक वचन ही तो है। कोई भी बहुवचन समझ आ रहा है आपको? नहीं ना। तो देखो सदैव एक वचन होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दिखती है। देखो कृष्ण दिखेगा, राम दिखेगा, मतलब कह दो भगवान कहाँ दिखे, मतलब नाम तो आपको दिख रहा ना, अकेला ओनली दिख रहा, नहीं दिख रहा। दुनिया में सदैव एक वचन होती, सदैव एक वचन होती है, ये चीज पकड़ के रखना। और दुनिया में विशेष व अकेली होती है, ओनली होती है, ये चीज भी पकड़ना बिल्कुल, कि दुनिया में विशेष और अकेली होती है ये चीज। ठीक है, दुनिया में विशेष व अकेली होती है। कुछ चीजें हैं जो सीधे पूछ लेते हैं आपसे कि भैया दिशाओं के नाम कौन सी संज्ञा है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये कैसी है? ये आपकी कैसी होती है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष है, अकेली है। पूरब ये एक वचन भी तो है, और अकेला विशेष है। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, तो देशों के नाम ये भी कैसे आएंगे? ये भी किस में आएंगे? ये भी आपके व्यक्तिवाचक। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, जैसे आपका अटलांटिक महासागर। कितने होते हैं महासागर? कमेंट में जरा वो
करके बताओ, क्या लिख के बताओ। कोई पुस्तक का नाम, रामचरितमानस, मधुशाला, ठीक है, बाबरनामा, तो ये कोई पुस्तक के नाम, ये विशेष है, एक वचन में है नहीं है, विशेष है, एक व्यक्ति एक ही चीज पे तो फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब सब पढ़ लोगे तो इतने सरल लगेंगे, सबसे सरल संज्ञा ही है, ठीक है। समाचार पत्रों के नाम, जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, समाचार पत्रों के नाम, ठीक है। दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिन कैसे होते हैं, दिनों के नाम आ गए। पर्वतों के नाम, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। दिन के नाम कैसे होते हैं आप बता दो, रविवार है, सोमवार है, तो पर्वतों के नाम। महीनों के नाम की जनवरी, फरवरी, एक वचन है, अकेला है, सदैव दिख रहा तुम्हें कि हाँ जनवरी है भैया। युद्धों के नाम, ये चीज याद रखना, ये परीक्षा में आया था। युद्धों के नाम कौन सी संज्ञा होती है, युद्धों या राष्ट्रीय घटनाओं के, तो सीधा याद कर लो, प्लासी का युद्ध, विशेष है ना, देखो दिख रहा, एक वचन में है ना, प्लासी का युद्ध, एक ही वचन तो हुआ, प्लासी का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कब हुए, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अगला वीडियो में जो बनाऊंगा वो आपको दिखा दूंगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती, भाववाचक कौन सी होती। 3 वीडियो लगेंगे संज्ञा का, और संज्ञा का इससे बाहर कुछ नहीं। अब जैसे जैसे, अब देखो, अभी पता है जब आपकी वर्णमाला कंप्लीट हुई तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो डाल दिया, पूरी वर्णमाला जो कराई वो एक वीडियो में, जिससे आपको यहाँ वहां बार बार नहीं करना पड़ेगा, डाउनलोड करके देखो। वैसे तो डाउनलोड मत करो, ऐड डाउनलोड कर लोगे तो ऐड नहीं आता, ठीक है। तो डाउनलोड करने में क्या होता है, 360p में आती है डाउनलोड में, तो क्वालिटी कम हो सकती, क्योंकि अपने पास इतने संसाधन तो है नहीं कि अपन बिल्कुल 10 उसमें शूट कर सकें वीडियो, 84 में या 1440 में। तो अपन का जो संसाधन है उसके हिसाब से आप डाउनलोड ना ही करें तो सही है। और देखते चले पूरी हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद ही कोई, सब लोग कहते हैं कि पेड ग्रुप में आ जाओ, ये कोई नहीं, बिल्कुल टोटली फ्री पूरी हिंदी। तद्भव तत्सम की क्लास चल रही, वो खत्म हो गए, उसके बाद विलोम शब्द स्टार्ट कर देंगे या पर्यायवाची करेंगे, ठीक है। जो कठिन कठिन चीज है वो पहले, क्योंकि जो शुरुआत में होता वो संज्ञा चल रही थी उसमें ही। अगला जो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन बोल देते हैं, कॉमन चीज आए तो। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, ये देखिए, एक ही प्रकार की वस्तु, यानी एक कॉमन चीज दर्शाएगी, आपको कॉमन समझ आ जाएगा। एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति यानी कॉमन चीज का, कॉमन वस्तु का या व्यक्ति यानी कॉमन पर्सन का बोध हो, तो वो कैसी नाउन होती है, जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कैसी कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो व्यक्तियों का बोध हो या एक ही कॉमन नाउन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी ट्रिक समझो, ये ना दृश्य होती है, दृश्य तो होती है, चलो चलो देखेगी, बहुवचन में प्रयोग होती है, याद रखना। इसके जैसे बहुत से होंगे, बहुवचन क्या होता है, जिसके जैसे बहुत से हो वो बहुवचन होता है, ठीक है। जिसके जैसे और हो, अगर आपने ये चीज को पकड़ लिया, कॉमन हो, जिसके जैसे और हो, तो जातिवाचक संज्ञा आपकी गलत होगी ही नहीं। जाति उपजाति का बोध कराए, जैसे लड़का, एग्जाम्पल समझो तो ज्यादा याद आएगा आपको, ज्यादा समझ आएगा। जैसे लड़का, ये लिखा है ना लड़का, तो लड़का क्या कर रहा, लड़का ना पूरे, लड़का कॉमन आ रहा ना, लड़का कैसे, जैसे राम श्याम घनश्याम, तो ये पूरा इसमें कॉमन क्या है, ये सब लड़के हैं, है नहीं है। तो लड़का क्या हो गया, उसकी जाति का कम बता रहा, नहीं बता रहा, उसकी जाति को दर्शा रहा। तो लड़का क्या हो गया, पूरी जाति को दर्शा रहा। लड़की तो पूरी लड़कियों को दर्शा रहा, वो दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा, जैसे स्नेहा सोनिया इस टाइप के, तो सारी लड़कियों को दर्शा रहा नहीं दर्शा रहा। वकील, वकील क्या है, पूरे वकील कम्युनिटी को बता रहा वकील। नदी, नदी क्या है, पूरी नदियों के बारे में बता रहा, जैसे गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा कहें तो गंगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो अकेली नदी को बता रहा ना। कुत्ता तो पूरे कुत्ता कम्युनिटी, गाय तो पूरी गाय कम्युनिटी, पहाड़ पूरे पहाड़, जैसे मैं कहूं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कौन सी संज्ञा होगी, वो तो आपकी व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे, एक वस्तु के बारे में दर्शा रहा। लेकिन मैं कहूं पहाड़, तो पूरे कॉमन हो गया ना, सारे पहाड़ कॉमन हो रहे नहीं हो रहे, तो पहाड़ को बता रहा। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन मेथड से आप कर ले जाओगे, क्योंकि बाकी की संज्ञा आपको समझ आ जाएंगी। यही कंफ्यूज करती जातिवाचक
और समूहवाचक में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो इन तीनों में। वर्षा कर्मचारी, तो जैसे कर्मचारी है ये पूरे कर्मचारी, वर्षा क्या है पूरे बूंदों के समूह को बता रहा, नहीं जाति को बता रहा, कर्मचारियों को। तो एक चीज याद रखना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों, प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के, जैसे मैं कहूं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ये प्रशासनिक और राजनीतिक पद है के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी कैसे, गाय, देखो गाय हुआ है, पक्षी हो गया, किसी नाम ले लो, पशु पक्षियों के नाम, तो पूरे कम्युनिटी को दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि उस जैसे तो बहुत से होंगे ना, उस जैसे बहुत से हों, ऐसे लिखो जिसके जैसे और हो, उसके जैसे लड़का, तो लड़के के जैसे तो बहुत सारे लड़के होंगे ना, होंगे नहीं होंगे, तो नाम लिखा हो अगर किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर तो वो किसमें चली जाती है, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम, ये तो आप याद कर लोगे तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अगर पशु पक्षी का नाम आता तो कॉमन सेंस लगाओ, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं। वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं, ये चीज याद रखना, ये चीज अपन लोग सेंस से नहीं लगा पाते। ठीक है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक करते हो, आगे बढ़ जाते, जैसे भूकंप, सुनामी, तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं ना। जो प्राकृतिक आपदाओं के नाम है वो कॉमन होती हैं, तो वो क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी को क्या नाम से जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा है, धातु और द्रव्य का बोध हो, जहां पे आपको मेटल और द्रव्य का बोध हो, ठोस द्रव गैस, इन सब का बोध हो, तो कौन सी टिक लगाओ, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ऑप्शन में कई बार द्रव्यवाचक दिखेगा, कई बार पदार्थवाचक दिखेगा आपको। जैसे माप तौल की वस्तुएं आती हैं इसमें से, तेल, पानी, दूध, घी, तेजाब, चमड़ा, कितने मीटर चमड़ा दे दो, इतने मीटर वे दे दो, गेहूं तौलते नहीं, गेहूं वगैरह, खाने की चीजें भी इसमें ही आ जाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। लोहा, सोना, चांदी, देखो ये लोहा, सोना, चांदी, तो ये किसमें आ गई, आपकी धातुएं है ना, ये किसमें आ गई, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगी आपकी। अगला देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अगला, अच्छा आप टाइप करके बताओ ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा यानी पूरी कम्युनिटी को। ठीक है, तो समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको, क्या नाम से जानते, समुदायवाचक। अगर ये समझ नहीं आया तो उसके एग्जाम्पल रट लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं उतना ही आएगा, बस आपको क्या रखना है, इतने ये एग्जाम्पल याद कर लेना, उससे बाहर नहीं जाता है। व्यक्ति या समूह समुदाय का बोध कराए, यानी ये पूरे समूह का बोध कराती है, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का समूह देखोगे, किसका समूह, व्यक्ति का समूह, जैसे भीड़, संगठन, गिरोह, देखो संगठन कई बार पूछा गया, भीड़ कई बार पूछी गई, गिरोह, सभा, ये भी कई बार, ये सब रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, बस वही आता है। परिवार, दल, संसद, कक्षा, ये तो जाने बिल्कुल फेवरेट है, यूपी पुलिस वालों, कांस्टेबल और अदर एग्जाम का तो एक फेवरेट है। कक्षा कौन सी संज्ञा है, सीधा आता, कक्षा कौन सी, सीधा डालो समूहवाचक, कई बार समुदायवाचक लिखा मिलेगा आपको। संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, सेना तो भैया बहुत मोस्ट है, स्टार लगा लेना। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, क्योंकि कलेक्टिव समूह को बता रहा ना, समूह को बता रही है, पूरे ग्रुप को बता रहा वो। मंत्री परिषद, मंत्री कौन सी होगी, मंत्री परिषद कौन सी होगी, समूहवाचक। मंत्री कौन सा प्रशासनिक पद है, वो भैया उसमें आएगी, जातिवाचक है। वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के समूह में बस दो याद रख लो, उससे काम हो जाएगा आपका। गुच्छा, ठीक है, गुच्छा क्या है आपका, समूहवाचक। पुंज, ये पूछा गया था, पुंज कौन सी संज्ञा है, तो पुंज क्या होता है, अपन लगा देते पुंज, पुंज या व्यक्तिवाचक होगी क्या, नहीं, पुंज होता है प्रकाश किरणों के समूह को कह देते हैं, समूह को, तो पुंज कहलाता। पुंज कौन सी संख्या, ये रट लेना, याद कर लेना, जैसे भी हो याद कर लो, बस 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, पुंज ये कौन सी है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपकी संज्ञा मैंने एक बार रिवाइज करा दूं मैं। जातिवाचक कौन सी होती, जो पूरे कॉमन हो, ठीक है, जिसके जैसे और हो, बस इतना कॉमन चीज याद रखो, जिसके जैसे और हो। ठीक है, पशु पक्षी के नाम किस में आएंगे, गाय, भैंस, बैला, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके किस में, जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, वकील, कर्मचारी या कोई प्रशासनिक पद, वो किस में आएंगे, जातिवाचक। द्रव्यवाचक, खाने पीने की चीजें, तेल, घी, पानी, दूध, पी, तेजाब,
तेजाब पीने की चीज नहीं है, कई लोग पी भी लेते, ठीक है। तो माप तौल की वस्तुएं आती हैं इसके अंदर, किसकी? माप तौल की वस्तुएं, जैसे सोना चांदी लोहा लंगड़, ये सब किस में आएगा? ये आएगा आपका द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में, ठीक है। समुदाय में पूरे ग्रुप का बोध करा है। कक्षा क्या होती? बहुत सारे बच्चे होते नहीं होते, तो वो क्या करा रहा है? पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है आपको। वस्तुओं का समूह क्या होता है? पुंज। देखो देख लो, सिंपली है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने। तो आगे बढ़ेंगे, कल अपन देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता। अगर संज्ञाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता तो जातिवाचक, और वैसे भाववाचक संज्ञा से ही सर्वाधिक आता है। PYQs उठा के देख लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती? भाव मतलब फीलिंग, वह संज्ञा जो भाव, फीलिंग, गुण, आपके जो भी गुण हैं, जो भी आपके दोष हैं, आपकी जो भी अवस्था है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती? जो आपके गुण दोष और आपके भाव और अवस्था आदि को दर्शाती है। वह संज्ञा जो व्यक्ति के गुण दोष या वस्तु के गुण दोष भाव या फिर अवस्था, आपकी क्या अवस्था है, उसको दर्शाती है। तो गुण क्या होते हैं एक व्यक्ति में, भाव क्या होते हैं? देखो, एक होता है खुशी, ठीक है, तो खुशी का भाव है आपके अंदर, कैसा कह सकते हैं? खुशी का भाव है। अभी मैं आपको अंतर बताऊंगा विशेषण और क्या नाम भाववाचक संज्ञा में, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होती है विशेषण। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी जीवन में ना विशेषण भूलोगे कौन सा है, और ना कभी भूलोगे आपकी कौन सी भाववाचक संज्ञा है आपकी। तो खुशी का भाव है आपके अंदर, दुख का भाव है, दुखी का भाव नहीं। व्यक्ति लगा, देखो बता ही देता हूं, यदि आप व्यक्ति लगा लो बस आगे, अगर व्यक्ति लगाने के बाद अगर आपका सेंस सही आ रहा है, जैसे खुशी व्यक्ति नहीं, खुश व्यक्ति, तो खुश व्यक्ति, तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो खुश व्यक्ति, तो खुश क्या हो गया? विशेषण, और व्यक्ति क्या हो जाए? विशेष्य। तो खुश व्यक्ति होता है, तो खुश क्या हो जाएगा आपका? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। दुखी व्यक्ति होता है, दुख व्यक्ति नहीं होता, दुखी व्यक्ति। देखो आप, दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या हो गया आपका? ये विशेषण है। दुख व्यक्ति ने, दुख क्या हो गया? दुख आपका हो जाता है क्या है? भाववाचक संज्ञा। उदासी का भाव है आपके अंदर, प्रेम का भाव है आपके अंदर, क्रोध का भाव है, तो ये भाव है, भाववाचक संज्ञा। गुण क्या है? एक व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, ईमानदार क्या होता है? ईमानदार व्यक्ति, देखो लगा के देखो, ईमानदार, लगा के देखो, ईमानदार व्यक्ति, तो फीलिंग सही आ रही ना, सेंस सही आ रहा ना, तो ईमानदार क्या होगा? विशेषण। और ईमानदारी क्या होती है? ईमानदार के अंदर भाव होता है, अभी बताएंगे आगे चलोगे। परिश्रम का भाव, अच्छाई का भाव, प्यास, भूख। दोष क्या होते? कि बेईमान हो, बुराई। अवस्था क्या होती है? एक प्रश्न आया था यूपीएसआई में, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब ये देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, बनती कैसे है। तो एक प्रश्न आपके इसी में आया था पेपर में कि कितने प्रकार से बनती? 5 प्रकार से। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? याद करो, 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, ठीक है। किस किस 5 प्रकार से बनती? तो जातिवाचक संज्ञा से बनती। किससे बनती? कॉमन नाउन से भी बनती, सर्वनाम से भी बनती, प्रोनाउन से भी बन जाती, आपकी क्रिया से भी, वर्ब से भी बनती, विशेषण से भी बनती और अव्यय से भी बनती है। तो जातिवाचक, देखो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती, इसको शायद इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते। तो जातिवाचक संज्ञा से बनती, सर्वनाम से भी बनती है और क्रिया से भी बनती, विशेषण से भी बनती और अव्यय से भी बनती, ठीक है। तो जाति भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती? 5 से। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा आपका किससे? दूसरा आपका किससे? क्रिया से, विशेषण से, तीसरा विशेषण से, चौथा अव्यय से, और पांचवा आपका किससे बनती है? ये दैया सर्वनाम से। किससे? सर्वनाम से। तो 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5। अब तो देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनती है, ठीक है। तो मनुष्य है, जैसे जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना, कॉमन है ना, हमने बताया था। जिसके जैसे और हो, मनुष्य के जैसे तो और भी होते हैं ना मनुष्य, बहुत सारे। जैसे मैं कहूँ राम, तो राम भी मनुष्य है, सीता, सीता भी मनुष्य है। तो राम सीता तो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मनुष्य क्या होता है? वो होता है जातिवाचक संज्ञा आपका। तो मनुष्य जो है उसके अंदर कैसा भाव होता है?
उसके अंदर मनुष्यता का भाव होता है। किसका भाव होता है? मनुष्यता का भाव होता है। ठीक है, जैसे गुरु है तो गुरु के अंदर कौन सा भाव होता है? गुरुत्व का भाव होता है। किसका आता है? गुरुत्व का, यानी गुरु का होना इस भाव होता है। राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर कैसा भाव होगा? राष्ट्रीयता का भाव। कैसे भाव होगा? राष्ट्रीयता। इंसान, इंसान के अंदर इंसानियत का भाव होता है। क्या होता है? इंसानियत व्यक्ति। नेता के अंदर होता है नेतृत्व का भाव। किसका भाव होता है? नेतृत्व का भाव। अब ये चीज आपको भी कम भी समझ आ सकती है जब आप प्रोनाउन और आपके क्या नाम, जैसे हम सॉरी अब सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ लोगे तो ये चीज आपको इतनी सरल लगने लगेगी। ऑप्शन देख के ही आंसर आते हैं इनके तो। ठीक है, बाप के अंदर कौन सा भाव होता है? बपौती। कहते हैं ना बपौती, मतलब बाप नहीं बनो हमारे, बपौती मत करो। अगला है सर्वनाम से कैसे बनती है। क्या देखेंगे? सर्वनाम से कैसे बनती है जाती है कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जैसे सर्वनाम है अपना, तो अपना के अंदर अपनापन का भाव होता है। निज के अंदर निजत्व का भाव। अहम के अंदर अहंकार का भाव। अहंकार, अहंकार आ गया, अहंकार की फीलिंग आ गई आपको, निजत्व की फीलिंग आ गई। सर्व, सर्वस्व, फीलिंग लगा लिया करो, फीलिंग आ रही है आपको ऐसी, सर्वस्व की फीलिंग आ रही। मम के अंदर ममत्व या ममता का भाव आ गया आपके अंदर। मम क्या होता है? सर्वनाम। मम के अंदर क्या होगा? ममत्व या ममता का भाव आ गया। अगला देखेंगे क्रिया। क्या देखेंगे? अच्छा सर्वनाम दोबारा देखो, अपना, अपनापन, निजत, निज, निजत्व, अहम, अहंकार। रट लो, ये तो नहीं आ रहा तो रट लो, अपना ही पूछ लेता। यही है 5 6 7 एग्जाम्पल जो बार बार रिपीट होते हो, आता भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा आता है विशेषण से, मैं बताऊंगा अभी कौन सा। क्रिया, क्रिया है सजना, नहीं सॉरी सजाना, ना लगा हो तो क्रिया होती है, आपको पता हो। सजना के अंदर है सजावट का भाव। किसका भाव है? सजावट का भाव है। चढ़ना, चढ़ना के अंदर है चढ़ाई का भाव। किसका भाव है? चढ़ाई का भाव है। भिड़ना के अंदर है भिड़ंत का भाव। किसका भाव है? भिड़ंत का भाव। चढ़ना के अंदर किसका है? चढ़ाई का भाव। सजाना का के अंदर क्या है? सजावट का भाव। चढ़ना के अंदर क्या होता है? चढ़ाई का भाव। भिड़ना, भिड़ंत, भिड़ंत, उसकी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा भिड़ना की, भिड़ंत। दौड़ना, दौड़ना की क्या होगी? दौड़। किसका भाव फीलिंग है? दौड़ की फीलिंग है, आपको दौड़ की फीलिंग आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण से, वेरी वेरी मोस्ट। देखो विशेषण मैंने बताया व्यक्ति लगा लो, अगर व्यक्ति के बाद आपका सेंस सही आ रहा तो कैसा होगा? वो आपका क्या होगा? यानी संज्ञा लगा लो, व्यक्ति यानी संज्ञा लगा लो आप आगे, तो आपका विशेषण होगा। जैसे अमीर, अमीर व्यक्ति, तो देखो फीलिंग सही आ रही, तो अमीर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे कहा ना अमीर व्यक्ति, तो अमीर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि फीलिंग सही आ रही। तो अमीर के अंदर किसका भाव होता? अमीरी का भाव होता। अमीर के अंदर किसका भाव होगा? अमीरी का भाव होगा। गरीब के अंदर गरीबी का भाव होगा। ठीक है, गरीब क्या होगा? गरीब व्यक्ति, तो गरीब क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, विशेषता बता रहा है ना किसी व्यक्ति की, गरीब है वो। अगला है आपका मीठा। देखो मीठा पान, तो पान क्या हो गया आपका? मीठा पान या मीठा व्यक्ति। ठीक है, मीठा व्यक्ति, कहते ना मीठे व्यक्ति हो तुम। तो मीठा के अंदर कैसा भाव होता है? मिठास। क्या मिठास व्यक्ति? मिठास व्यक्ति फीलिंग नहीं आ रही, तो मिठास क्या होगा? उसकी भाववाचक संज्ञा। मीठा का क्या होता? बहुत आता, ये मोस्ट है मीठा। युवा, युवा, यौवन, युवा व्यक्ति, तो युवा क्या हो गया? विशेषण। यौवन क्या हो गया? उसके अंदर भाव होगा, यौवन का भाव है उसके अंदर, जवानी का भाव। खुश, खुश व्यक्ति। ठीक है, तो खुशी व्यक्ति, खुश क्या हो गया? खुशी व्यक्ति, खुश व्यक्ति नहीं, तो खुशी उसके अंदर ये वाला छोड़ दो अभी आप, मैं बता रहा, ये खुश वाला खुशी होता है, खुशी। ठीक है, योगी, योगी के अंदर क्या होता है? योग का भाव होता है। किसके अंदर होता है? योगी के अंदर क्या होता है? अभी मैं बताऊंगा, ये खुश वाला। योगी के अंदर योग का भाव होता है। किसका भाव होता है? योगी व्यक्ति। ठीक है, जागृत, जागरण, जागृत के अंदर क्या? जागृत के अंदर जागरण का भाव होगा। विद्वान, विद्वान व्यक्ति, विद्वत्ता का भाव होगा। किसका भाव होगा? विद्वत्ता का भाव होगा। किसका भाव होगा? विद्वत्ता का। धीर, धीर के अंदर होता धैर्य, धीरवान व्यक्ति, कहते हैं ना धीरवान हो तुम, धैर्य, धैर्य व्यक्ति नहीं। धैर्य क्या होता? भाव होता। आप देखो खुशी वाला, खुशी और दुख वाला हम आपको समझा दें, मैंने समझाया भी था, दोबारा यहां देखो। खुश, खुश व्यक्ति, खुश व्यक्ति, खुश लग रहे हो तुम, खुश व्यक्ति लग रहे हो, तो खुश क्या हो गया? विशेषण। और खुशी उसका क्या होगा? भाव। खुशी व्यक्ति होता क्या? नहीं, खुशी व्यक्ति नहीं होता, खुश व्यक्ति होता है। तो खुश क्या हो गया? विशेषण।
अब दुखी व्यक्ति को देखो, तो दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या होता है? विशेषण। दुख व्यक्ति नहीं होता। दुख क्या होता है? उसका भाव। दुख क्या होता है? उसका भाव। नहीं समझ आया? दोबारा सुनो। खुश व्यक्ति, तो खुश क्या हो गया? विशेषण। दुख व्यक्ति, नहीं नहीं, दुखी व्यक्ति, तो दुखी क्या होता? विशेषण हो गया। दुखी क्या हो गया? विशेषण। अगर अभी नहीं समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वनाम सर्वनाम क्या विशेषण ही पढ़ेंगे, तो विशेषण में ये सब चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कभी भूलोगे ही नहीं आप लोग। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में एक और है आपकी, देखो अव्यय। क्या देखेंगे? अव्यय। अव्यय से देखेंगे, अव्यय क्या होता कि हमने बताया था ना, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, और क्या होते हैं, और कौन सा? विस्मयादि बोधक। तो लिंग वचन कारक के अनुसार उसका चेंज नहीं हो तो क्या कहलाता? अव्यय। ये टॉपिक है बहुत, सबसे कठिन इन सब में टॉपिक है अव्यय। ठीक है, जब अव्यय आएगा तो अव्यय टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी आप सिर्फ पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, एक दो बार रट लो, जो मैंने लिखा है उतना रट लो आप। ठीक है, धीरे धीरे जैसे पूरा होगा, एक चीज के तार हिंदी में क्या है, दूसरी चीज से जुड़े होते हैं। ठीक है, अधिक, अधिक होता है अव्यय, उसका होता है भाव अधिकता का भाव। निकट, निकटता का भाव। मना, मैंने लड़की को मना किया, मैंने लड़के को मना किया, तो देखो मना का चेंज तो नहीं हुआ ना, मना चेंज नहीं हुआ ना, मना का लिंग तो चेंज नहीं हुआ ना, तो मना का कोई चेंज नहीं हो रहा तो अव्यय हो गया। तो मना ही, मना के अंदर कौन सा भाव होता है? मना ही। बहुत, बहुत खा रही हो लड़की, बहुत खा रहे हो लड़के, तो बहुत क्या हो गया? अव्यय हो गया। बहुत क्या हो गया? अव्यय। तो लिंग वचन कारक कुछ चेंज नहीं होता है ना इसका। ठीक है, संज्ञाक सर्वनाम के अनुसार। तो बहुतायत, बहुत के अंदर कौन सा होगा? बहुतायत का भाव होगा। बहुत के अंदर कैसा होगा? हाहा, तो हाहा का होगा हाहाकार। अभी याद कर लो, मैं कह रहा ना, आगे चल के आप ये टॉपिक कराएंगे, इतने डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ लिख लो, एक दो बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। नहीं भी आ रहा तो जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ रही है आपकी, आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अगर इसके बाद संज्ञा का अगला पार्ट देखेंगे जो संभवतः लोग छोड़ देते हैं, जैसे रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। जब आप शब्द रूप पढ़ोगे तो उसमें भी आ जाता है ये, लेकिन यहाँ संज्ञा में भी होता है, इसलिए हम यहाँ भी पढ़ लेंगे। इसको रफ कर देंगे, पूरा वीडियो शूट हो गया और फिर पता चला मैंने वही नहीं खोला, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही। तो देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो पहली चीज तो आपको यही याद रख लेनी है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। भाई कौन से होते हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। कौन सी है पहली? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़। फिर से याद करो, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, रूढ़ संज्ञा के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड यानी जिसका कोई अर्थ ना निकले, अगर कोई शब्द है उसको आप तोड़ोगे तो उसका कोई निश्चित अर्थ ना निकले। अगर आप एक शब्द को तोड़ रहे, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा तोड़ने पे, तो वो कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कैसी संज्ञा कहलाती है? रूढ़ संज्ञा कहलाती है। जैसे आप देखोगे कमल, कमल को तोड़ोगे, कम प्लस ला, का प्लस मल, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो का प्लस मा प्लस ला, कोई असार्थक। नाक को तोड़ोगे, कल को तोड़ो, का प्लस ला, कोई अर्थ निकल रहा, तो ये कैसी संज्ञा होगी? कल, कमल, ये कैसी? ये संज्ञा होगी आपकी रूढ़ संज्ञा। कमल का पूछा गया है एग्जाम्पल, कमल कौन सी संज्ञा है? तो कमल कैसी संज्ञा है? ये है आपकी रूढ़ संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन में था यौगिक संज्ञा, योग रूढ़, तो आपको रूढ़ संज्ञा थी। यौगिक संज्ञा, जब दो सार्थक अर्थ का निर्माण हो, जब दो सार्थक शब्द का निर्माण हो, यानी तोड़ोगे शब्द को तो कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा याद आएगा। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या होगा? विद्या प्लस आलय, यानी जहां पर विद्या का घर हो वो विद्यालय कहलाता है। तो देखो, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद हो जाए। ठीक है, देखो विद्या प्लस आलय यानी दो सार्थक शब्द निकल रहे हैं, विद्या प्लस आलय,
इसको तोड़ोगे, जैसे हिमालय, हिम प्लस आल है। तो ये याद रखना, जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। यौगिक संज्ञा क्या है? जातिवाचक। जैसे विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है कौन? यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा किसकी ओर इशारा करती है? जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। ठीक है, अगला है हमारा यौगिक संज्ञा। हिमालय, हिम प्लस आल है। यौगिक योग रूढ़ संज्ञा क्या है? योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ को समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। वैसी संज्ञा जो यौगिक तो हो, जिसको तोड़ेंगे तो यौगिक तो हो, लेकिन वह कोई अलग ही अर्थ निकाले, कोई अलग ही अर्थ निकाले। तो देखो, यौगिक तो होते हैं लेकिन सामान्य अर्थ की जगह कोई विशेष अर्थ निकालते हैं। क्या तो ये क्या होता? एग्जाम्पल समझो, सब याद आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो आप, चक्र पाणी, चक्र पाणी। तो चक्र और पाणी, जो चक्र पाणी किसको कहते हैं? किसका अर्थ आ रहा है इससे? विष्णु जी का अर्थ आ रहा है। किसका अर्थ आ रहा? विष्णु जी का अर्थ आ रहा। तो कोई सामान्य अर्थ तो निकल नहीं रहा, नॉर्मल अर्थ। किसका अर्थ निकल रहा? चक्रपाणी से विष्णु जी का अर्थ निकल रहा। किसका अर्थ निकल रहा? विष्णु जी का अर्थ निकल रहा। जैसे आप देखोगे लंबोदर, जैसे देखोगे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका अर्थ आ रहा? ये आ रहा गणेश जी का। तो लंबोदर में कौन सी संज्ञा होगी? योग रूढ़ संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? योग रूढ़ संज्ञा होगी। ठीक है, ये याद रखना, बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल, ये याद रखना, बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? योग रूढ़ संज्ञा में आते हैं। क्या तो बहुब्रीहि समास क्या होता? तो 1 मिनट में समझो। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो चक्र प्रधान है ना पाणी प्रधान है। प्रधान कौन है? विष्णु जी। कोई विशेष ही अर्थ निकाले। योग रूढ़ संज्ञा को क्या कह देते हैं? बहुब्रीहि समास भी कह दोगे तो गलत नहीं होगा। तो कोई विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ निकाले। जैसे देखो पंकज, पंक प्लस जा, यानी पंक में, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ। तो कौन? कमल। पंकज पंक में जन्मा हुआ यानी कीचड़ में जन्मा हुआ, क्या कहलाता है? कमल। तो ये याद रखना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। तो क्या याद रखोगे? योग रूढ़ संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। योग रूढ़ संज्ञा व्यक्तिवाचक, और यौगिक संज्ञा किसकी ओर? जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा करती है। ये भी आया हुआ है। तो पहली बात तो तुम अगर पढ़ सकते हो तो बस इतना याद कर लो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने हुए? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या होता है? कोई सार्थक अर्थ ना निकले। यौगिक सार्थक अर्थ निकले। योग रूढ़ सार्थक अर्थ तो निकले लेकिन किसी तीसरे के लिए निकले, तो वो कहलाता है योग रूढ़ संज्ञा। अगर वीडियो सही लग रहे हो, सीरीज सही लग रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।